जब वो अपनी रोदात सुना चुकी तो उस्ताद मोहतरम ने इससे कुछ सवालात पूछने के बाद इसे गले में डालने के लिए एक नक्श दिया, जो इसी वक्त पहना दिया गया। जैसे ही नक्श पहनाया गया, इसने बताया कि मेरा वजूद बिल्कुल हल्का हो गया है। उस्ताद मोहतरम ने इन्हें दोबारा एक हफ़्ता बाद आने का कहा। 3 दिन बाद का वाक़या है कि मैं और उस्ताद मोहतरम बैठे किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि यकयक कमरे में ठंडक का एहसास बढ़ गया। मैं चौंक गया, मगर उस्ताद मोहतरम वैसे ही बैठे रहे और कहने लगे, मुझे यकीन था जब तुम इसके पास ना जा सकोगे तो ज़रूर मेरे पास ही आओगे। अब बताओ क्या चाहते हो। उस्ताद मोहतरम की बात ख़त्म होते ही दीवार पर एक साया बन गया, जिसमें से आवाज़ आने लगी कि ये आपने अच्छा नहीं किया। मैं इस लड़की को नहीं छोड़ सकता, आप इससे मेरा निकाह करवा दें, मगर मुझे इससे जुदा ना करें। उस्ताद मोहतरम ने कहा, सुना है तुमने बहुत से आमिलों और बुज़ुर्गों की बेइज्जती की है। तो इसने कहा कि वो लोग इसी काबिल थे, लोगों को फराड से लूटते थे। अगर किसी के पास सच में थोड़ा बहुत होता तो मैं इसे डरा धमका के चुप करवा देता था, मगर ये पहली बार हुआ है कि आपने सिर्फ एक नक्श से मुझे मजबूर कर दिया है। खैर बहुत सी बातें हुई, मगर वो लड़की को छोड़ने के लिए तैयार न था। उस्ताद मोहतरम ने कहा कि तुम्हारे पास 2 हफ्ते हैं, अपना ज़ोर आजमा लो या सोच लो अच्छी तरह कि क्या करना है तुम्हें, और अब जाओ। कुछ दिन बाद ही वो माँ बेटी भी आ गई और अपने साथ तोहफे और नजराने लेकर आईं। उस्ताद मोहतरम ने सिर्फ इतने रख लिए जितने अखराजात आ सकते थे, बाकी सब वापस कर दिया। वो शुक्रिया अदा करते नहीं थकती थी कि 10 सालों में पहली बार सुकून से सोई हूँ। वो आया ज़रूर, मगर दरवाजे के सामने, कभी दीवार पर कभी छत पर धमकियाँ देता रहा। खुदा आपको सलामत रखे कि आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली। उन्होंने उस्ताद मोहतरम को कहा कि आप जितना पैसा कहें हम देने को तैयार हैं, बस इससे हमेशा के लिए हमारा पीछा छुड़वा दें। उस्ताद मोहतरम ने कहा, पैसे जितने चाहिए थे ले लिए हैं, अब इससे ज़्यादा एक पैसा भी नहीं चाहिए, और इंशाअल्लाह वो अब सारी ज़िंदगी आपके करीब नहीं आ सकेगा। 2 हफ्ते भी ना गुजरे थे कि वो फिर आ गया और माफ़ी मांगने लगा कि एक दफ़ा वो हिसार ख़त्म कर दें, मैं बस आखिरी दफ़ा इससे मिल लूँ, फिर इसको छोड़ दूँगा। मगर उस्ताद मोहतरम ने कहा कि नहीं, मैं सब जानता हूँ, तुम क्या क्या खबासतें करते रहे हो और अब क्या करना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें कभी इजाज़त नहीं दूँगा। तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, अपना इल्म आजमाओ मेरे मुकाबले में, या फिर इज़्ज़त से इसे छोड़ दो। जब इसने देखा कि कोई हल नहीं है और इसने कहा कि मैं इस शर्त पे इसे छोड़ूंगा कि आप मुझे अपने पास रहने की इजाज़त दे दें। बस यही उस्ताद मोहतरम ने गलती कर दी और इसे अपने पास रहने की इजाज़त दे दी। 6 महीने तक तो वो जिन बड़ी फर्माबरदारी से रहा। उस्ताद मोहतरम चहल काफ के आमिल थे और इसी का हिसार बांधते थे। एक रात वो देर तक उस्ताद मोहतरम के पास रहा। सर्दियों की रात थी। जब उस्ताद मोहतरम ने कहा कि चलो अब मैं वज़ू करके हिसार बांध लूँ, तो इसने कहा कि अब मेरे जैसा जिन आपका मुहाफ़िज़ है, किसी की क्या मजाल जो आपकी तरफ आए, ये हिसार अब रहने दिया करें। खैर इस रात तो उन्होंने हिसार बांध लिया, मगर फिर इसके मुसलसल इसरार पर एक दिन उन्होंने हिसार छोड़ दिया। इसी तरह कुछ 15-20 दिन ये सिलसिला चला, और एक दिन उस्ताद मोहतरम कहीं जा रहे थे, वो भी साथ ही था, कि अचानक से इसने बाइक का हैंडल मोड़ दिया और बाइक एक कार के साथ जा टकराई। उस्ताद मोहतरम को काफ़ी चोटें आईं, अस्पताल ले जाया गया, जहाँ वो 10 दिन ज़िंदगी मौत से लड़ते रहे, और इसी दौरान उन्होंने मुझसे ये सारे वाक़यात बयान किए। 10 दिन बाद उनका वसाल हो गया। अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और इनके दर्जात बुलंद करे। इनकी तदफीन के वक्त मैंने एक काले स्याह बिल्ले को कब्रिस्तान में फिरते देखा था। अब भी लोग कहते हैं कि उन्होंने इस कब्रिस्तान में एक बड़े साइज़ का काला बिल्ला अक्सर देखा है। पता नहीं अब वो क्या करने आता है। वो खातून अब मुस्तकिल पाकिस्तान में रहती हैं और शादीशुदा हैं, और माशाअल्लाह से बहुत इबादत गुजार हैं, और हर 9 जनवरी जुमेरात को उस्ताद मोहतरम की कब्र पर हाज़िरी देने ज़रूर आती हैं। खुदाए पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अगर आप ऐसी ही उर्दू तहारीर और कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।